अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। जी कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ और दुआ करती हूँ जी आप भी जहाँ जहाँ हैं अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखें, आप सबके लिए बहुत बहुत आसानी करे। जी जो आज का व्लॉग है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है। आज के व्लॉग में मैं जो आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी जी वो ये इंग्लिश का टेस्ट है, A2 टेस्ट है। उसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट गाइड करूँगी कि ये टेस्ट है क्या, ये किस लिए होता है, इसको बुक कैसे करते हैं और बुक करने के लिए जी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं और इसका फॉर्मेट क्या होता है और ये कितनी देर के लिए जी जब आप एक दफ़ा दे लेते हैं ये वैलिड होता है, इसकी फ़ीस क्या है, इसका रिज़ल्ट कब आता है टेस्ट देने के बाद। तो A to Z जो इन्फॉर्मेशन है जी आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ A2 टेस्ट के बारे में शेयर करूँगी। तो आप सबसे जी मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपने जी मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि जी कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपसे मिस ना हो। चलिए जी अब आते हैं हम टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जी मैं आप लोगों को बताती हूँ किसी भी कंट्री से जब आप यूके आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी, तो आप लोग तब भी एक टेस्ट दे के आते हैं जो कि स्पाउस वीज़ा के लिए यूके गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश का ये एक बेसिक सा टेस्ट होता है, A1 टेस्ट इसे कहते हैं। और फिर उसके बाद जब आपका पहला जो स्पाउस वीज़ा लग जाता है, आप यूके आ जाते हैं, तो फिर आपने जी यहाँ पे आने के बाद भी A2 टेस्ट देना होता है। A2 टेस्ट कब देना होता है यूके आने के बाद? अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो पहला जो आपका वीज़ा स्पाउस लगता है वो 2 साल और 7 माह का वीज़ा होता है। उसके बाद जी यूके आने के बाद आप लोगों ने एक्सटेंशन करवानी होती है और एक्सटेंशन के वक्त जी आपको ये जो A2 टेस्ट है इसका जो है ना सर्टिफिकेट वो चाहिए होता है। ये एक बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होता है जब आपने एक्सटेंशन करवानी होती है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स में से। ये टेस्ट लेने का जो होम ऑफिस का मकसद है वो सिर्फ यही चेक करना है कि ये जो बंदा है इसको अपनी बात समझानी आती है किसी को और किसी और की ये बात समझ सकता है, क्योंकि ये सिर्फ इसके दो, मैं आप लोगों को बताऊं तो ये सिर्फ इसके 2 मॉड्यूल होते हैं। सिर्फ ये स्पीकिंग और लिसनिंग टेस्ट है। इसका अगर मैं आप लोगों को बताऊं जो टाइम लगता है इसके ऊपर, तो टोटल जी ये 7 मिनट का टेस्ट होता है और इसको ऑनलाइन जाके जी टर्निटी कॉलेज लंदन है जी वहाँ की वेबसाइट से जी आपने ऑनलाइन बुक करना होता है। और बुक करने के लिए अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी फ़ीस, तो इसकी फ़ीस जो है जी वो 150 पाउंड्स है। और ये अगर मैं आपको इसका टाइम पीरियड बताऊं तो जैसे आप A1 टेस्ट देते हैं, A1 टेस्ट के जी 2.5 साल गुजरने के बाद ना आपने फिर ये देना होता है जब आपने अपनी एक्सटेंशन करानी होती है यूके आने के बाद, जब आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन होती है स्पाउस वीज़ा वालों के लिए और फैमिली पेरेंट्स वालों के लिए जिनकी फैमिली मतलब अपने पेरेंट्स की किसी ने एक्सटेंशन करानी हो तो उनके लिए। और बुक करने के लिए जी आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे जी पासपोर्ट है उसकी वो भी लगा के आप इसको बुक कर सकते हैं, BRP कार्ड के साथ कर सकते हैं, BRC जो होता है, और किसी भी इनमें से किसी भी एक के साथ करते हैं। लेकिन जिसके साथ भी जी आप ऑनलाइन इसको बुक करेंगे, जब आपने एग्जाम वाले दिन जाना है वही ID आपने अपने साथ लेके जानी है जिससे आपने बुक किया होगा। मैं एक बात आप लोगों को और बता दूं, आप लोगों ने जी इस टेस्ट को लेकर बिल्कुल परेशान नहीं होना। ये बहुत बहुत आसान टेस्ट है। 2.5 साल तक जी जब आप यूके में रह रहे होते हैं, बाहर आते जाते हैं, सीधी सी बात है, शॉपिंग करते हैं, ग्रोसरी करते हैं, तो लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं, तो ये फिर आप इस काबिल हो जाते हैं कि आप ये टेस्ट इजीली पास कर लें। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे आप जी A1 टेस्ट पाकिस्तान में दे के आए होते हैं उसकी निस्बत ये A2 टेस्ट जो है ये बहुत आसान होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा इसमें सिर्फ आपसे जी स्पीकिंग और लिसनिंग जो है ना वही आपकी चेक की जाती है। और अगर मैं आपको इसको फॉर्मेट बताऊं तो इसके 2 फॉर्मेट कह लें, एक के अंदर 2 पार्ट्स के अंदर कर ले फॉर्मेट के अंदर। तो एक में क्या होता है जी आपसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में जो है ना वो क्वेश्चंस किए जाते हैं जिनका आप आराम से बहुत इजीली जवाब दे सकते हैं। यानी कि उसमें कन्वर्सेशन आपसे की जाती है और आपसे भी पूछा जाता है उनमें किन टॉपिक से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस किए जाते हैं। मैं आपको थोड़ा वो बता देती हूँ। अगर आप जॉब करते हुए तो आपसे जॉब के बारे में वो पूछ लेंगी। आपकी जो अगर आप स्टडी कर रहे हैं साथ ही या कहीं पे भी, तो स्टडी के बारे में आपसे थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लिए जाएंगे। जहाँ पे आप रहती हैं आपके घर के बारे में, आपकी होम लाइफ जो है उसके बारे में, वेदर के बारे में, या आपकी फ्री टाइम एक्टिविटीज़ के बारे में। उसके बाद डेट और टाइम, कि आज डेट क्या है, कल डेट क्या थी, इस तरह के कोई भी क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं। यानी कि बहुत बेसिक डे टू डे लाइफ से रिलेटेड जो है ना कन्वर्सेशन जो उसका पार्ट होगा उसके अंदर आपसे इस तरह के क्वेश्चंस किए जाएंगे। और मैं आप लोगों को बताऊं जी इसका रिजल्ट कैसे आता है, और इसका जो रिजल्ट है ना वो सिर्फ पास और फेल में होता है। अच्छा मैंने आपको एक कन्वर्सेशन टॉपिक बता दिया, दूसरे में भी मैं आपको पहले बता दूं, बाकी बाद में करती हूँ। और जी इसका जो दूसरा पार्ट होता है, कह ले एक में आपसे कन्वर्सेशन की जाती है, उसमें आपसे डे टू ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इन्हीं के बारे में जी आपसे बात की जाती है। जॉब, प्लेसेस, आप अगर स्टडी करते हैं, आपकी फैमिली है, आप यहाँ पे किन के साथ रहते हैं, आप
आपकी हस्बैंड है उसके बारे में, बच्चों के बारे में, बीवी है तो उसके बारे में, इस तरह के, यानी कि वेदर क्या है, आज वेदर कैसा है, कल वेदर कैसा था, आज डेट क्या है, कल डेट क्या है, इस तरह के, यानी कि बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आपसे किए जाते हैं कन्वर्सेशन वाले टॉपिक में। और जो इसका दूसरा टॉपिक होता है, इसमें एग्जामिनर, आपको पता होगा कि ये जो टेस्ट है ना, ये जूम के ऊपर होता है, वीडियो कॉल के ऊपर होता है। जब आप रूम में जाते हैं तो वहाँ पे जी टेबल के ऊपर ऑलरेडी एक टैब पड़ी होती है, आपने चेयर पे बैठ जाना होता है, एग्जामिनर जो है जो ऑलरेडी वीडियो कॉल के ऊपर होता है वो आपका वेट कर रहा होता है। तो इसमें जी एग्जामिनर जो इसका दूसरा पार्ट है, उसमें जी आपको स्क्रीन के ऊपर ना कुछ फ्लैश कार्ड दिखाएगा। तो मतलब एक एक स्क्रीन है उसकी, तो स्क्रीन के ऊपर एक कार्ड के अंदर 6 चीजें होंगी, तो उन 6 में से जी वो अपना एरो करके ना, माउस का जो भी है, तो उससे आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये बताएं इस पिक्चर में क्या हो रहा है, इसको आप जरा, तो जिसके ऊपर वो एरो करेगा आपने वही एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जाम्पल वेदर की पिक्चर है तो उसमें सनी भी होगा, क्लाउडी भी होगा, स्नो भी हो रही होगी, तो जिसपे वो एरो करता जाएगा आपने वही वही एक्सप्लेन करना है। ये 2-3 दफा वो इस तरह डिफरेंट फ्लैश कार्ड्स दिखा के आपसे उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। एक में आपसे वेदर्स के बारे में फ्लैश कार्ड में पूछ सकते हैं, दूसरे में जी वो आपको फ्लैश कार्ड दिखा के स्क्रीन के ऊपर वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके अंदर दिखाएं जो आपको लोग मतलब नजर आ रहे हैं वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, उनका क्या कर रहे हैं, तो आपने फिर वो जिस चीज पिक पे वो टिक करेगा। 6 पिक्चर तो होती हैं एक पिक्चर के अंदर छोटी छोटी, तो उनमें से जिसके बारे में आपसे पूछे आपने वही बता देना। बहुत ईजी बेसिक बच्चों वाला ये टेस्ट है। आप और मैं आप लोगों को बताऊं, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आज तक मैंने किसी बंदे को इस टेस्ट में या A1 टेस्ट में फेल होते नहीं देखा। और इसके बाद जी आपको फिर कुछ देर के बाद जी आपसे जो नेक्स्ट चीज़ वो पूछ सकते हैं जी वो यही है कि हमें डायरेक्शंस के बारे में बताएं। डायरेक्शंस के बारे में यानी कि आपको कोई एक चीज़ दे देंगे, जैसे कि आपको कह देंगे आपने घर से पार्क तक जाना है, तो आप हमें बताएं जी इसकी क्या डायरेक्शंस होंगी, आप हमें ये बता दें। तो आपने डायरेक्शंस बस उनको समझानी होती है। बहुत ईजी टेस्ट है जो है। सिर्फ मैंने आप लोगों को पहले भी कहा, पास और फेल वो होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा A1 टेस्ट में दिया। A1 टेस्ट की बार बार मैं एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि इस फेज से आप गुजरे हुए हैं, ये टेस्ट आप ऑलरेडी दे चुके हैं, तो जो दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि कितना ईजी टेस्ट है, तो ताकि आप लोग परेशान ना हो। और बस थोड़ा सा जो फ़र्क मैं आप लोगों को कहूँ इसमें ये आ जाता है कि जब हम अपनी कंट्री में देते हैं, बैक होम में देते हैं, तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होते हैं, जब आपने A1 टेस्ट दिया होगा आपको पता होगा, वो जो एग्जामिनर होते हैं वो हमारी अपनी कंट्री के होते हैं। जैसे पाकिस्तान से हैं तो वो पाकिस्तानी एग्जामिनर ही होते हैं। रूम में जब आप जाते हैं A1 टेस्ट के लिए, आपके साथ आपका दूसरा जो भी पार्टनर होता है टेस्ट के अंदर वो जाता है। तो लेकिन इसमें ये फ़र्क आ जाता है, ज़ाहिर है आप ये यूके के अंदर दे रहे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जामिनर्स बैठे होते हैं टेस्ट लेने के लिए जी वो ब्रिटिश होते हैं, और उनका जो एक्सेंट है वो भी थोड़ा ब्रिटिश होता है, तो आपको बस उसको थोड़ा सा समझ के सही से जवाब देना होता है। और इसके अलावा इसमें कोई और मुश्किल नहीं है। और वो भी आप, वैसे मैं अगर आप लोगों को कहूँ 2.5 साल आप यहाँ पे गुजार देते हैं, ज़ाहिर एक्सटेंशन आ रही है, करवा रहे हैं आप अपनी फर्स्ट, तो ये ईजीली आप जी उनका जवाब दे लेते हैं। एक और बात बता दूं जी, टेस्ट के ना लास्ट में एग्जामिनर आपसे जब कहेगा कि आप मेरे से कोई क्वेश्चंस करें, तो आपने ज़रूर करना है। ज़्यादातर जो एग्जामिनर्स हैं वो यही कहते हैं जी आस्क मी अबाउट माय फ्री टाइम एक्टिविटीज़। अगर वो आपसे फ्री टाइम के बारे में कह रहा है तो आपने वही क्वेश्चंस करना है। अगर वो आपसे वैसे ही कह रहे हैं कि आस्क मी समथिंग अबाउट मी या कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, तो आपने फिर अपनी मर्जी से कुछ भी उनसे पूछ लें। लेकिन अगर वो फ्री टाइम के लिए आपसे कहे तो आपने उसी के बारे में क्वेश्चंस करना है। और मैं आप लोगों को बताऊं, आप उनसे जी जो टेस्ट से रिलेटेड सिलेबस है ना, जब आप बुक कर रहे होते हैं अपनी टेस्ट ऑनलाइन, तो वो भी अगर आपने लेना हो तो वो ले सकते हैं, उसकी भी थोड़ी सी पेमेंट होती है, आप कर सकते हैं। और एक और बात, अगर आप लोगों को जी अपना रिजल्ट अर्जेंट चाहिए, तो उसकी डिलीवरी आप जल्दी चाहते हैं, तो वो उसके लिए भी अगर आप थोड़ी सी फीस दें तो आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो घर जल्दी आ जाता है। वैसे इसका रिजल्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो जब आप लोग टेस्ट दे के आते हैं उससे नेक्स्ट डे ना 9 AM जो है ना, मतलब नेक्स्ट डे ही आपको मेल आ जाती है कि आप पास हैं या फेल है। और जो कार्ड है वो घर आने के ऊपर ना कम से कम 1 वीक लग जाता है। एक और बात, जब जी आप टेस्ट बुक कर रहे होते हैं तो तब आप अपनी मर्जी का सेंटर बुक कर सकते हैं अपने घर के करीब जो भी। और उसके अलावा जी आप जो है ना वो जो टाइम स्लॉट होती है वो भी अपने टाइम के अकॉर्डिंग बुक कर सकते हैं जी। जब आप लोगों को मैं एक और थोड़ा सा गाइड कर दूँ, सेंटर में जाते हैं टेस्ट देने के लिए, तो आपकी जी ID जो होती है जिसके साथ आपने उसको बुक किया होता है, जैसे मैंने आपको कहा पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, BRP BRC कोई भी कार्ड जो है जिससे आपने बुक किया होता है वो आपने लेके जाना होता है जी। वो आपका चेक किया जाता है, आपकी पिक्चर ली जाती है, आपके हाथों को उल्टा सीधा करके ऐसी चेकिंग कर रहे होते हैं। उसके बाद जी आपको एक लॉकर की दी जाती है, काफ़ी सारे वहाँ पे ना लॉकर्स होते हैं, तो आपको की दी जाती है और उसमें कहा जाता है जी आप अपना मोबाइल जैसे है, कोट है, बैग है, तो ये सारी चीज़ें जी आप उसमें रख लें। तो उसके बाद जी आपको जो है ना आपकी जैसी बारी आती है आप रूम में जाते हैं, जब टेस्ट खत्म हो जाता है जी आप रूम से बाहर आते हैं, तो आके जी आप अपने के पास की होती है, आप लॉकर से अपना सामान लेते हैं। और जब आप सेंटर से निकलने लगते हैं जी वो आपको फिर एक लीफलेट, एक पेपर देते हैं जिस पे लिखा होता है कि आपका टेस्ट रिजल्ट जो है ना वो कब तक आ जाएगा और कैसे आपको मिलेगा। तो उस टेस्ट की, जैसे मैंने आपको कहा है कि जो मेल है जी वो नेक्स्ट डे जो है ना 9 AM के करीब आ जाती है। तो उसके अंदर आपका जी रिजल्ट होता है क्या है, और कार्ड जो है वो विद इन 7 डेज जो है जी वो आपके घर के एड्रेस के ऊपर आ जाता है।
जी, अगर किसी ने कुछ और पूछना हो तो आप मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर जो है ना वो मैसेज कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप वहाँ से जी मेरे साथ मैसेज पे राब्ता कर सकते हैं। होप सो जी आप लोगों को जो मेरा आज का व्लॉग है ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो आप लोगों ने जी ये करना है कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चलें जी मिलते हैं किसी और व्लॉग में। थैंक यू सो मच।